अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी प्लानिंग अ सॉल्यूशन। हम ये 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्टेप्स देख रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब हमने कहाँ तक पहुंच गए हैं जी, प्लानिंग अ सॉल्यूशन के एक सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, हमें एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद वी फार्मूलेट प्लान, हमें एक प्लान बनाना पड़ता है दैट में लीड अस टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जो हमें ले के जाता है प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमें पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस करना होता है, उसे अंडरस्टैंड करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है। फिर हमने क्या करते हैं, फार्मूलेट अ प्लान, एक प्लान को फार्मूलेट करते हैं। ठीक है, उस प्लान को फार्मूलेट करते हैं, फिर हम वही चीज़ हमें किसकी तरफ लेके जाती है, सोल्यूशन की तरफ, प्रॉब्लम के। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो फेज़ है इसमें जो है स्ट्रेटजीज शामिल होती है। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हमने कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है, उनमें से जो राइट वाली होती है, जो हमें ज़्यादा सूटेबल लगती है प्रॉब्लम के लिए, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइड एंड कनकर। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सिंपलर प्रॉब्लम। क्या होता है कि ये इसमें एक बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर देते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड का जो बेसिकली मतलब है आपको पता ही है, तकसीम करना। एंड कनकर का मतलब होता है फतह करना। तो हमने क्या करना है कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करने के बाद उसका सोल्यूशन ले लेना है, कनकर कर लेना है, फतह कर लेना है उसको। ठीक है, उसका सोल्यूशन निकाल लेना है। तो प्रॉब्लम को पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर उसको जो है डिवाइड करने के बाद हम उसका जो सोल्यूशन है उसको सॉल्व करके, उन सारी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक एंड सोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। इसे डिवाइड एंड कनकर अप्रोच कहते हैं। उसके बाद है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। दिस डिज़ाइनर गेस अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। ये इसमें क्या करता है, डिज़ाइनर गेस करता है अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। पहले वो गेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर वो चेक करता है, और अगर उसमें ज़रूरत पड़े तो फिर वो इम्प्रूवमेंट भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दी कि चाय जो होती है, अगर आपने बनाई है किसी के लिए, कोई शुगर पेशेंट है, तो आप क्या करते हैं, आपने चाय पहले जो है वो बनाई, फिर उसको चेक किया कि ठीक बनी है, फिर आप लेके गए। लेकिन आगे से जो जिसको आप चाय दे रहे हैं वो शुगर का पेशेंट है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो शुगर लेस चाहिए। ठीक है, या फिर आपने शुगर ऐड नहीं की तो वो कहता है नहीं मुझे शुगर वाली चाहिए। तो आप फिर क्या करते हैं, उसको लेके आकर दोबारा से उसे रिफाइन करते हैं, या फिर दोबारा प्रोसेस करके दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस देन ही शी रिफाइंस द सोल्यूशन। अगर क्या होता है, सोल्यूशन जो है, जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और सोल्यूशन निकाला है, या रिज़ल्ट निकला है, वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, तो आप उसे रिफाइन करें, दोहराएं उस प्रोसेस को। द रिफाइनमेंट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। तो ये रिफाइनमेंट जो है, ये उसको ठीक करने का जो अमल है, ये बार बार भी हो सकता है, बार बार आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है। एक्ट इट आउट क्या है जी, इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। ये क्या है, जैसे एक स्केड्यूल बना दिया जाता है कि इस वीक में ये काम होगा, नेक्स्ट वीक में ये होगा। या फिर आप स्टूडेंट को डायरी लिख के देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो घर जाके वो स्टेप वाइज करता है कि ये पहले मैंने ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इसको कहते हैं टू डू टास्क, या इसको कहते हैं एक्ट इट आउट स्ट्रेटजी। आफ्टरवर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क। जैसे ही वो टू डू टास्क बना लेता है, फिर वो काम परफॉर्म करता है। उसके बाद है प्रोटोटाइप या ड्रा। दिस तकनीक ड्रा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि आप पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के लिए। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। हाउएवर इट में हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, कि वो समझ सके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक सोल्यूशन के। तो ये कोई, हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटोटाइप जो है वो 100% जो है वो एक्यूरेट सोल्यूशन है। ठीक है, इसके लेकिन ये है कि इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को समझने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। द सिलेक्टिंग ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। ये स्ट्रेटजी जो सेलेक्ट करना है प्रॉब्लम के ऊपर टोटली डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप इसमें जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए ये जो है वो डिफाइन